हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है एड्स। जी हाँ दोस्त, एड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एड्स। एड्स AIDS। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसकी हिंदी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। फिर से नोट करिएगा, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो आइए एड्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। आज की क्लास यकीनन बहुत ही ज़्यादा जो है रोमांचक होने वाली है, और इस क्लास से आपको जनरल साइंस और साथ ही साथ जो है सामान्य विज्ञान के बारे में और सामाजिक तौर पर बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस एड्स के बारे में आपको बताते चलते हैं कि एड्स का अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। जो इम्यूनिटी पावर होती है इंसान की, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा प्रति मतलब होता है दुश्मन, रक्षा यानी रोग हमारे दुश्मन है, और दुश्मनों से यानी रोगों से रक्षा करने वाले तंत्र को ही प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है जब कम हो जाती है, तो एड्स का मतलब होता है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का क्षीण हो जाना, नष्ट हो जाना या कम हो जाना, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। इस बात से संकेत यह है कि न्यूनता का कोई जन्मजात रोग नहीं है, यानी न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है, अर्थात एड्स जन्मजात रोग नहीं होता है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HIV कहते हैं। क्या कहते हैं? HIV। इसको भी याद करिए, इसका भी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यहाँ डिफिशियंसी से कोई डी नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो वायरस है ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचाता है, यानी जो रोगों से लड़ने वाला हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उस तंत्र को क्षीण करने का, उस तंत्र को नष्ट करने का कार्य करता है। आइए बढ़ते हैं आगे। एड्स के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स के क्या लक्षण हैं, आइए जानते हैं। एड्स के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला तो बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना। सामान्य रोगों का मतलब होता है छोटे मोटे रोगों से, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे अनेक प्रकार के छोटे मोटे रोगों से, फोड़ा फुंसी, इस तरह के अनेक रोगों से, छोटे छोटे रोगों से इंसान हमेशा ग्रसित रहेगा। टीबी, कैंसर, निमोनिया, यौन रोगों के उपचार के बाद भी ठीक ना होना, यानी टीबी हो गया, कैंसर हो गया, निमोनिया हो गया या यौन रोग हो गया, और साथ ही इस प्रकार के रोगों का काफ़ी उपचार होने के बाद भी ठीक ना होना। लंबे समय तक इन सामान्य रोगों से ग्रसित होना, अतः मृत्यु हो जाना। लंबे समय से छोटे मोटे रोगों से हमेशा ग्रसित रहना और बाद में जाकर मृत्यु हो जाना। मतलब कि एड्स केवल एक कार्य करता है कि शरीर में जाकर प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, और जब शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है तो छोटे मोटे सामान्य रोग भी आपको हमेशा परेशान किए रहेंगे। ठीक है। सांस लेने में तकलीफ होना तथा रोगी को लगातार बुखार आना, ये एड्स के कुछ लक्षण हैं, इसको देखते चलिए। दस्त लगना व धीरे धीरे शरीर का भार कम हो जाना। दस्त लगना व धीरे धीरे शरीर का भार कम हो जाना। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्षीण हो जाना, नष्ट हो जाना या कम हो जाना। शरीर का रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाना? नष्ट हो जाना। आइए और भी आगे बढ़ते हैं, और भी लक्षण इसके हैं। सिर दर्द रहना, चक्कर आने की शिकायत रहना, यानी सिर में दर्द होना और चक्कर आने की शिकायत भी इसका एक सामान्य सा लक्षण है।
और साथ ही साथ रात्रि में पसीना आना, रात्रि में पसीना आना। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के मध्य हमेशा अंतराल होता है। कहने का मतलब संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के मध्य हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों 5 से 10 वर्ष तक भी हो सकती है। मतलब जब एड्स का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो इसके लक्षण को दिखने में 5 से 10 साल से 12 साल भी लग जाते हैं। इसका जो वायरस होता है ये अपना लक्षण कभी कभी प्रारंभ में ही दिखाता है, तो कभी कभी लक्षण को दिखाते समय जो है क्या हो जाता है, काफ़ी समय ले लेता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एड्स का संचरण, कैसे एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, या ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV का संचरण, एड्स नहीं बल्कि HIV, इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स एक रोग है और HIV जो है एक प्रकार का वायरस है जिसके कारण एड्स रोग होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। HIV के संचरण के सामान्यतया निम्न कारण होते हैं। पहला, क्या क्या कारण है जरा ध्यान से समझिएगा। HIV का संचरण सामान्यतया HIV संक्रमित व्यक्ति से उसके अप्रभावी सामान्य साथी से असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण होता है। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब होता है बिना किसी प्रोटेक्शन से अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने जो है फीमेल पार्टनर के साथ जो है आप संबंध सहवास करना, इस प्रकार की प्रक्रिया जो है बिना किसी जो है सुरक्षा के साथ करना, इससे जो है एड्स को बढ़ावा मिलता है। किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के रुधिर का दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में रक्ताधान हो जाने पर हो जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है और अगर उस व्यक्ति को किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाता है तो उस व्यक्ति को भी HIV होने के पूरे 100% चांस रहते हैं। संक्रमित माँ से होने वाले बच्चे में HIV का संक्रमित माँ जो होती जिसको HIV होता है उसके बच्चे में जो है HIV का संक्रमण हो जाता है। उसके गर्भस्थ शिशु को होता है या जन्म उपरांत स्तनपान से भी हो सकता है। जन्म के बाद जो बच्चा दूध पीता है उसमें भी जो है HIV के वायरस हो सकते, उससे भी बच्चे को HIV हो सकता है। ठीक है, तो अगली बार से इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, HIV की रोकथाम, HIV की रोकथाम। चलिए, HIV की रोकथाम एवं उपचार क्या है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या फिर एड्स के रोकथाम उपचार क्या है। प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ HIV। उपचार को इंग्लिश में प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके निम्नलिखित यानी HIV इसे निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। सबसे पहला क्या है कि कॉन्डोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध द्वारा, यानी जो है कॉन्डोम के उपयोग से लैंगिक कार्यों में जो है कॉन्डोम का इस्तेमाल करना, कॉन्डोम के उपयोग से यौन संबंध बनाना। ठीक है ना। और निर्जमीकृत सुई सिरिंज के इस्तेमाल द्वारा। निर्जमीकृत का मतलब होता है कि एक बार किसी को अगर इंजेक्शन लगा दिया जाए तो सुई का इस्तेमाल दोबारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर होने की चांसेस भी है तो सुई को जो है निडल जो होती है, सिरिंज जो होती है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबाल कर काफ़ी मिनट तक जो है क्या किया जाएगा, उसे उबाल कर फिर से उपयोग में लाया जाए। ठीक है, तो निर्जमीकृत मतलब होता है कि जिसमें किसी प्रकार का जिस सिरिंज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले इस्तेमाल ना हो, अगर इस्तेमाल हो भी तो उसमें किसी प्रकार का गंदगी ना हो, और उसे जो है हम क्या करें, उसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में उबाल कर जो है इस्तेमाल करें। लेकिन यह कोई विशेष विधि नहीं है, आप सीधा जो है नई सिरिंज का ही इस्तेमाल करें। दान से पहले HIV का परीक्षण कर लें। मतलब किसी को रक्त देने से पहले जो है HIV परीक्षण जरूर होना चाहिए। जो व्यक्ति रक्त दे रहा है उसमें HIV है कि नहीं, वो HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है, इस चीज़ का नॉलेज जरूर होना चाहिए।
एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना चाहिए। यानी एड्स के बारे में, एड्स कोई वैसी बीमारी नहीं है, इसके बारे में लोगों को ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ब्लेड, रेजर, दंत चिकित्सा उपकरणों को निजर्मीकृत करके उपयोग करना। ब्लेड को, रेजर को और दांत के जो औजार हैं, रेजर जिससे आप जो है सेव करते हैं, उस्तरा जिसको कहते हैं, और दंत चिकित्सा और दांत के जो, और दंत चिकित्सा में जो भी जो है टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उपकरण इस्तेमाल होते हैं, उन सभी का उपयोग जो है निर्जमीकृत करके ही होना चाहिए। अब कुछ औषधियाँ आपको बताई जाए जो एड्स बीमारी में जो है एड्स बीमारी में कार्यकारी हैं, जो एड्स बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद है, जो दी जाती है एड्स के रोगियों को अक्सर। पहले उसमें जीडोउडिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AZT कहते हैं, जीडोउडिन, ठीक है। जीडोउडिन नाम लिखते चलिए दवा का, नामक दवा एड्स के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की कार्यविधि को बाधित करती है। मतलब यह जो है नई कोशिकाओं में जो है एड्स को जाने से रोकती है, ठीक है। डाइडेनोसिन, पहला है जीडोउडिन, दूसरा है डाइडेनोसिन, उसके बाद लैमउडिन व स्टेउडिन। लैमउडिन व स्टेउडिन ये सभी औषधियाँ जो हैं अन्य रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाधक हैं। अब जनन अंग पर मस्से, एक और छोटी सी बीमारी आ गई है, जनन अंग पर मस्से। यह रोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होता है। लक्षण, स्त्रियों की योनि में गर्भाशयी ग्रीवा में मस्से निकल आते। स्त्रियों की योनि व गर्भाशयी ग्रीवा में क्या निकलते हैं? मस्से, जो कैंसर में भी बदल सकते हैं। स्त्रियों की योनि तथा गर्भाशयी ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं जो कैंसर में भी बदल सकते हैं। इसका उपचार क्या है? लेजर सर्जरी, अल्फा इंटरफेरान दवा का उपयोग करके इसे जो है इसका उपचार किया जाता है। लेजर सर्जरी और साथ ही साथ अल्फा इंटरफेरान दवा का उपयोग करके इसका उपचार किया जाता है। एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा नया सा टॉपिक था, जनन अंग पर मस्से। यह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का होने वाला रोग है। इसके लक्षण है कि स्त्रियों में योनि व गर्भाशयी ग्रीवा में छोटे छोटे मस्से निकल आते हैं जो आगे चलकर कैंसर का भी रूप ले सकते हैं। इसके उपचार में हम जो है प्रयोग करेंगे लेजर सर्जरी व अल्फा इंटरफेरान दवा का उपयोग करते हैं। ये बहुत छोटी सी वीडियो रही और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। और वीडियो छोटी होने के साथ साथ बहुत ही शानदार वीडियो है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।